जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम नमो नारायण। आज मैं बताने जा रहा हूँ अस्त अवस्था में पड़े ग्रह क्या प्रभाव देते हैं और मानव जीवन पर उसका क्या असर रहता है। तो आइए अब जानें अस्त अवस्था में रहे ग्रहों की बात। तो दोस्तों, अस्त अवस्था में रहे ग्रहों की, जब भी कोई ग्रह जातक की कुंडली में अस्त अवस्था में विराजमान ग्रह हो तो क्या फल देता है और क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह आता है तो वो अस्त माना जाता है। सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता ग्रह। हाँ, फिर भी सूर्य को ग्रहण राहु और केतु से जरूर लगता है। ग्रहण जरूर हो जाता है। ग्रहण कुंडली के जिस भाव में बना है उस भाव को ग्रहण लग जाता है। मान लो जातक की कुंडली में सप्तम भाव में यानी कि 7वें भाव में ग्रहण हो तो 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का है। दाम्पत्य जीवन में ग्रहण लग जाएगा। सूर्य सत्ता का कारक है, पिता का कारक है और आरोग्य का भी कारक है। उन सारी बातों जो सूर्य के कार तत्व में आती है उनको ग्रहण लग जाता है। तो वहां कुप्रभाव भी देखे जाएंगे उस भाव से, और इंसान की प्रगति भी नहीं होती है क्योंकि सूर्य राहु से कुप्रभाव में आ जाता है। राहु केतु कभी अस्त नहीं होते क्योंकि छाया ग्रह है, सदैव वक्री ही रहते हैं। अस्त ग्रहों का मतलब है कि मान लो आपके घर या कमरे में 200-500 वोल्ट की कोई मर्क्यूरी लाइट जल रही है और आपने कोई छोटी सी मोमबत्ती या दीप जला दिया, तो आप उस दीपक या मोमबत्ती का प्रकाश देख तो रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? मर्क्यूरी लाइट में उसका प्रकाश प्रकाशित नहीं हो पाता। उसी प्रकार जब कोई ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तो उसका प्रकाश हीन हो जाता है। तो उसका प्रभाव आपकी कुंडली में जो ग्रह अस्त हो चुका है उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा और प्रकाश नहीं रहेगा। और जब भी कोई ग्रह राहु केतु के अलावा चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये वो ग्रह अस्त अवस्था में हो जाते हैं, अपना प्रकाश नहीं दे सकते। जातक को कुंडली में अस्त अवस्था में ग्रह है तो जिस भाव में अस्त है उस भाव संबंधी और जो ग्रह के कार तत्व में आने वाले मुद्दे ये सारे अस्त हो जाते हैं। अस्त हो जाने का मतलब पीछे बैठा ग्रह भी, ऐसा नहीं कि सूर्य के साथ जो बैठा ग्रह वही अस्त माना जाएगा। आगे के भाव या पीछे के भाव में भी अस्त हो सकता है। अंश संबंध, ग्रहों के अंश संबंध जानकारी जरूर होनी चाहिए। कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी डिग्री पर अस्त अवस्था में आ जाता है, तो जानकारी मैं बता रहा हूं। चंद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी स्थिति से क्षीण होता है और धीरे धीरे अमावस्या तक अस्त हो जाता है। चंद्र सूर्य से 12 डिग्री भीतर अस्त होगा। सूर्य चंद्र के 12 डिग्री अंश अंतर रहेगा तब तक चंद्र अस्त माना जाएगा। उदाहरण तौर पर मान लो कि सूर्य 12 अंश पर है और चंद्र 14 अंश पर है, तो दोनों के बीच 2 डिग्री का अंश अंतर आ गया तो चंद्र अस्त रहेगा। चंद्र 24 डिग्री पार करेगा तब उदय माना जाएगा। मान लो मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य चंद्र की युति है तो चंद्र चतुर्थ भाव यानी कि चौथे भाव का स्वामी है। चौथे भाव संबंधी माता, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी जैसी बातें अस्त हो जाएगी। चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है। इस वजह से माता को मृत्यु तुल्य कष्ट
आ सकते हैं। जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा और मन का कारक चंद्र है तो मन भी उदासीन रहेगा। ऐसी बातें चंद्र से देखी जाएगी। अभी मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य से 17 डिग्री के भीतर अस्त माना जाता है और मंगल 18 डिग्री पर है तो सूर्य मंगल के बीच 10 डिग्री। उदाहरण के तौर पर मान लो सूर्य 8 डिग्री पर है और मंगल 18 डिग्री पर है तो सूर्य मंगल के बीच 10 डिग्री अंतर होने से मंगल अस्त कहा जाएगा। मंगल सूर्य से 17 डिग्री पार करेगा तब मंगल को उदय माना जाएगा। इस प्रकार मंगल के कार तत्व पे आने वाली चीजें वो अस्त रहेगी। अभी बात करते हैं बुध की, तो सूर्य से 14 डिग्री भीतर बुध अस्त होता है। बुध सूर्य के समीप यानी कि नजदीक रहने वाला ज्यादातर ग्रह बुध है। बुध ज्यादा, इसलिए बुध ज्यादा अस्त हो जाता है। उदाहरण तौर पर सूर्य 2 डिग्री में है और बुध 7 डिग्री में है तो दोनों के बीच 5 डिग्री अंतर होगा। तो 5 डिग्री अंतर से बुध अस्त माना जाएगा। अगर बुध जिस भाव में कि जिस राशि में 28 डिग्री पर है और आगे या पीछे के भाव में सूर्य बुध से 2 डिग्री पर है तो दोनों के बीच 2 डिग्री का है अंतर तो बुध अस्त कहा जाएगा। बुध अभ्यास का कारक है, व्यापार का कारक है। जन्म कुंडली में चौथे भाव में विराजमान है तो माता से अच्छा फल नहीं मिलेगा, अभ्यास में भी कमी महसूस होगी। तो इस प्रकार बुध के अस्त होने से ये फल माने जाएंगे। अभी गुरु की बात करें तो सूर्य से गुरु 10 डिग्री भीतर अस्त होता है। उदाहरण तौर पर मान लो सूर्य 27 डिग्री पर है और गुरु 24 डिग्री पर है, दोनों के बीच 3 डिग्री का अंतर रहा तो गुरु अस्त माना जाएगा। सूर्य गुरु के 11 डिग्री पर पार होगी तब उदय माना जाएगा। शुक्र सूर्य से 9 डिग्री भीतर अस्त हो जाता है। सूर्य के आगे या पीछे की युति में शुक्र हो पर 9 डिग्री तक की दूरी हो तो शुक्र अस्त अवस्था में ही होगा। उदाहरण तौर पर मान लो सूर्य 15 डिग्री पर है और शुक्र 20 डिग्री पर है, दोनों के बीच 5 डिग्री का अंतर है, शुक्र को अस्थि माना जाएगा। तो सूर्य शुक्र से 9 डिग्री अंतर से दूर होगा तब शुक्र का उदय होगा। तो शुक्र के कार तत्व पे आने वाली जो भी चीजें हैं या शुक्र जिस भाव पर बैठा है, योग कारक बना हुआ है, तो शुक्र अस्त होने से उसके बुरे ही फल मिलेंगे, मतलब वो सारी चीजें अस्त हो जाती है। शनि सूर्य से 15 डिग्री भीतर अस्त अवस्था में रहता है। मान लो सूर्य 5 डिग्री पर है और शनि 19 डिग्री पर है तो दोनों के बीच 14 डिग्री का फासला है तो शनि अस्थि माना जाएगा। तब तक शनि अस्थि माना जाएगा। तो जब शनि 15 डिग्री पार करेगा तब जाके शनि का उदय माना जाएगा। अगर कोई भी ग्रह पाप ग्रह जातक की कुंडली में अस्त है तो अच्छा है, क्यों कि पाप ग्रह को जितना बुरा फल देना है या देना था वो अस्त होने से बुरे फलों में कमी रहेगी और जितना बुरा फल वो देने के काबिल था उतना फल बुरा नहीं मिलेगा। परंतु अगर शुभ ग्रह या योग कारक ग्रह कुंडली में अस्त हुए हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि शुभ फल देने में असफल रहेंगे और शुभ फल वो नहीं दे पाएगा। अस्त के ग्रह शुभ फल माने भी जाएंगे अगर कुंडली में 6, 8 और 12 भाव में के स्वामी ग्रह मारक या और बाधक ग्रह अगर अस्त हैं तो जातक के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ मिश्र फल जरूरी रहेंगे।
फिर भी कुछ मिश्र फल तो जरूरी रहेंगे। मान लो कुंडली में छठे भाव का स्वामी अस्त अवस्था में है, तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। तो रोगी कोई बीमारी है या रोग में है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, और कर्ज हुए हैं तो जल्दी उतर जाएंगे, वो कर्ज रहेगा भी नहीं, शत्रु पराजित होंगे। छठा भाव मामा का है तो नौकरी का भी है, तो उन दो चीजों में थोड़े बुरे फल से न मामा से संबंध रहेंगे और न नौकरी ठीक पाएगी, तो उसके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। आठवें भाव में हस्त ग्रह आयुष्य के लिए अच्छा रहेगा, परंतु वारिस कोई वारदात, वारिस में मिलने वाली प्रॉपर्टी, उस संपत्ति के लिए थोड़ा बुरा रहेगा। 12वें भाव का स्वामी ग्रह अस्त है तो जेल यात्रा नहीं होगी, मेडिकल खर्च में कमी रहेगी, परंतु विदेश जाने में रुकावट जरूर होगी। तो अस्त अवस्था में ग्रह कुंडली के जिस भाव में है, उस भाव संबंधी जातक का शरीर का पार्ट भी अस्त हो सकता है। खासकर अस्त ग्रह की महादशा, अंतर्दशा में फल मिलने की संभावना रहती है। अस्त के ग्रहों के उपाय क्या करेंगे? तो अगर जातक की कुंडली में शुभ ग्रह या शुभ भाव में अस्त ग्रह है, तो उस ग्रह के कार तत्व में आने वाली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। खान पान में उपयोग लेनी चाहिए, स्टोन पहनने चाहिए। ग्रह संबंधी कलर का रूमाल या कपड़ों पहनने का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, साथ में भी रख सकते हैं। उदाहरण तौर पर मान लो मिथुन या कन्या लग्न है और बुध या शुक्र अस्त अवस्था में है, तो बुध शुक्र के स्टोन पहन सकते हैं। गणेश मंत्र या लक्ष्मी जी की मंत्र पूजा कर सकते हैं। खान पान में हरी तरकारी ज्यादा उपयोग करनी चाहिए। शुक्र के लिए खीर खानी चाहिए। अस्तु। ओम नमो नारायण मित्रों, जय श्री कृष्ण।